दो बहन की शादी एक घर में कभी ना करें। नीलम, मम्मी मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को नहीं जानती नहीं पहचानती उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। माँ, पर नीलम बिटिया, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपना ससुराल जाना ही पड़ता है और यह हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिल में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। बिटिया, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कोमल, नीलम की बड़ी बहन। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना, जहाँ ये किसी को जानती हो और सबके साथ रही हो। नीलम, अरे कोमल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो एक ही बात क्यों बार बार मम्मी बोल रही है, जिद कर रही है। कोमल, ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक से हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर सुनील अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर सुनील को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं नीलम के लिए अपने देवर से बात करूं। मम्मी, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा कोमल बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो। तेरे पापा और मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। कोमल और नीलम, तू बता। नीलम, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसा करो ना। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। नीलम शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। नीलम और कोमल दोनों सगी बहनें थीं। कोमल की शादी शहर के एक अच्छे बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। कोमल प्रीति के शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान भी जाते हैं, क्योंकि नीलम का स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और नीलम और सुनील की शादी हो जाती है। नीलम नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती और घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्वक था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वह कभी न कभी बज ही जाते हैं। कोमल की सास नीलम का स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। कोमल थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए नीलम ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। यह देखकर सास बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। सास, नीलम बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने जो फलाहार इतने सारे चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। नीलम, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेले कोमल हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट सा गया था। नीलम की तारीफ सुनकर कोमल को अपना बहन से थोड़ी जलन होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार बदलाव आने लगा। नीलम, कोमल दीदी, देखना मैं कढ़ी बनाकर आती हूँ। पकोड़े के लिए इतना बेसन काफ़ी है ना, ज़रा देखकर बताना। कोमल, देखो नीलम, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो गई हो, इसलिए घर की जिम्मेदारी सीख जाओ। हर समय
मैं थोड़ी ही बताती रहूँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले कोमल ने नीलम से ऐसे कभी बात नहीं की थी, पर नीलम इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो कोमल अक्सर नीलम को नीचा दिखाने की कोशिश करती और कोई कसर नहीं छोड़ती नीचा दिखाने के लिए। एक दिन नीलम ने गलती से दाल में तेल का देसी तड़का घी लगा के दिया, तड़के दे जिस डाले। पे कोमल उसे तेल का तड़का टोकने लगा लगी। दिया, कोमल, जिस नीलम पर तुम्हें कोमल पता है ना उसे कि टोकने माँ लगी। जी के कोमल, नीलम तड़के तुम्हें वाली पता दाल है ना कि पसंद माँ है, जी फिर तड़के वाली तुमने दाल तेल का पसंद तड़का है, क्यों लगा फिर तुमने दिया? तेल का नीलम, तड़का क्यों दीदी वो लगा देसी दिया? घी मुझे घी का तड़का लगाना था। नीलम, दीदी वे देसी घी मुझे नहीं मिले थे, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा डाला। कोमल, 6 महीने तुम्हारे शादी को हो गए, कब तक मैं ही रसोई के सामान का देख रेख करती रहूँगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर देख लेती, कम से कम गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर अब से तुम सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मदद लेकर घर की सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूँगी। सास, कोई बात नहीं कोमल बहू, इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है। कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने खाया, मुझे स्वादिष्ट लग रही थी। मुझे नीलम ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन ढालकर दिया था। मखनी दाल तो मक्खन डालकर मुझे वैसे भी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है और मुझे स्वादिष्ट लगती भी है। नीलम की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर कोमल गुस्सा से आग बबूला हो जाती है और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कोमल ने परेशान से बहुत ही ज़्यादा परेशानी से बात कर रही थी और उससे प्यार से बात करना बंद कर दिया। इस वजह से नीलम के मन में बहुत परेशानी और थोड़ा दुख था। कोमल की आंखों में जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन, सास, क्या हुआ कोमल, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कोमल, माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, नीलम बहू जल्दी आओ, देखो ना बहू बुखार से टप रही है और उसने किसी को बताया तक नहीं। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। नीलम, कोमल दीदी, आपने मुझको क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब है? घबराइए नहीं, मैं अभी सुनील को फ़ोन करती हूँ, वह ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, शायद रास्ते में ही होंगे। नीलम, हेलो सुनील, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वह बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। सुनील, नीलम के पति, घबराओ नहीं नीलम, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। दीदी दीदी करके रोना शुरू कर दी। इतना देर में सुनील घर आ जाता है। वे लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। नीलम अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करके अस्पताल बुला ली। वे लोग भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। नीलम रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कर रही थी। उसके बाद बड़े प्यार से रोते हुए, डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज़ आप अपना अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर, 1 हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। नीलम ने कोमल को अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसके बहुत ध्यान रखा। नीलम अकेले ही घर का सारा काम भी करती और साथ ही साथ कोमल का भी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। नीलम की देखभाल से कोमल बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाती है। कोमल भी अपनी बहन से सेवा देखकर बहुत खुश होती है। कोमल को अपनी गलती का एहसास हो करने लगी
कि शायद मैं अपनी बहन के साथ गलती की। एक दिन उसकी सास बोली, सास नीलम, मैं तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर तुम्हारी बहन भी दिन रात तुम्हारी सेवा की। भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से यह शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आती है और नीलम को बोली, नीलम देवरानी नहीं बहन हो तुम। माँ जी बहन मैं तो ऐसे मन मुटाव चलते रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया? नीलम और कोमल दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप गलत है। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, कल भी आपकी बहन ही थी और आगे भी आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना ही कभी बोलना। कोमल, नीलम मेरी प्यारी बहन। नीलम और कोमल एक दूसरे से गले मिल जाती है। सास की आंखें भी खुशी से आंसुओं से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो सगी बहन का मिलन हुआ था। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे कहानी को सुनने के लिए थैंक यू। अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए ताकि इसी तरह अच्छी बड़ी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं।